वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है ट्रेन टू बुसान। और यहाँ पर मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को दिखाते हैं। उसने ट्रक से एक हिरन को उड़ा दिया था और इस हिरन को मरा हुआ समझकर फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो हिरन अजीब तरीके से खड़ा हो जाता है और उसकी आइज़ का कलर भी चेंज हो जाता है, मतलब वो अब एक वायरस का शिकार हो चुका था। दूसरी तरफ कंपनी में एक आदमी को दिखाते हैं। उस आदमी का नाम सांग-वू था और यहाँ पर सांग-वू जो है तो बहुत ही बिजी रहता था, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को टाइम नहीं देता था और उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी। यहाँ पर उसकी बेटी का बर्थडे होता है तो उसके लिए गिफ्ट लाया होता है और उसे देता है। फिर उसकी बेटी जिद करती है अपनी माँ से मिलने के लिए तो वो मान जाता है। फिर बेटी को लेकर ट्रेन में बैठता है और ट्रेन जो है तो बुसान जा रही थी। यहाँ पर ट्रेन में हमें कुछ और पैसेंजर्स को भी दिखाते हैं। इनमें एक था सांग-वू जो अपनी वाइफ के साथ आया था, जो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। और फिर हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाते हैं और यहाँ पर हमें ट्रेन में एक लड़की को चढ़ते हुए दिखाते हैं। उस लड़की के पाँव पर काटने के निशान होते हैं। फिर वो लड़की कुछ देर में एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है और अपने पास ही मौजूद एक लड़की को काट लेती है। पहले तो लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर देखते ही ये वायरस जो है तो पूरे उस डब्बे में फैल जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए अगले वाले डब्बे में भागने लगते हैं। यहाँ सांग-वू भी अपनी बेटी को उठाकर अगले डब्बे में भाग जाता है। यहाँ पर अगले वाले डब्बे जो है तो अभी भी सेफ थे, वहाँ ये इन्फेक्शन नहीं फैला था। लोग अपनी जान बचाकर उस डब्बे में आ जाते हैं। यहाँ पर जो है तो न्यूज़ में बताया जा रहा था कि ये इन्फेक्शन पूरे जो है तो कंट्री में फैल चुका है और यहाँ बहुत सारे लोग इसका शिकार हो चुके हैं। यहाँ जो है तो ये ट्रेन जब अगले स्टेशन पर रुकती है तो ये सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ ट्रेन से उतर जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये उस स्टेशन में पहले ही वायरस फैल चुका है और यहाँ तक कि आर्मी के लोग भी उसे रोक नहीं सके और सोल्जर्स तक उस ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुके हैं और सब फिर ट्रेन में वापस आते हैं। यहाँ पर यंग सुक जो कि बहुत ही सेल्फिश इंसान था, वो ट्रेन कंडक्टर को कहता है कि ट्रेन शुरू करो, किसका इंतज़ार है। तो वो कहता है कि अभी भी कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर हैं और पहले उन्हें आने दो। तो यहाँ पर उन लोगों को हमें दिखाते हैं, वो लोग अपनी जान बचाकर वापस ट्रेन की तरफ ही भाग रहे थे और कुछ लोग उस ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर सांग-वू भी अपनी बेटी से अलग हो जाता है और वो उसी की तरफ भाग रहा था और कुछ ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आ रहे थे। तो यहाँ पर वो अपनी बेटी को बचाने उसकी तरफ भागता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी जो है तो उसकी बेटी को काटने के लिए उसके बहुत ही करीब आ जाता है। तभी सही टाइम पर सांग-वू आकर उसे बचा लेता है और उसकी वाइफ और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर वो भी अपनी जान बचाकर फिर उस प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाता है। ये लोग उस कांच के दरवाजे को बंद करके उस ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं और वहाँ कुछ लोग जो है तो उस ट्रेन के डब्बे को खोल देते हैं जहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। और फिर यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि वो दो सिस्टर जो थी उनमें से एक को वो प्रेग्नेंट औरत अपने साथ ले जाती है और दूसरी बहन को जो है तो वो ट्रेन अटेंडेंट अपने साथ ले जाता है। तरफ वो प्रेग्नेंट औरत जब उस बूढ़ी औरत को लेकर ट्रेन के डब्बे में चढ़ती है तो तभी वहाँ पर एक होमलेस आदमी भी उसी ट्रेन के डब्बे में चढ़ जाता है। अंदर चढ़ते ही उन्हें पता चलता है कि यहाँ सब पहले से ज़ॉम्बी बन चुके थे और वो लोग फिर वॉशरूम में उनसे छुप जाते हैं दरवाजे को ब्लॉक करके। यंग सुक यहाँ ट्रेन अटेंडेंट को धमका रहा होता है ट्रेन शुरू करवाने के लिए, लेकिन बाहर कुछ लोग अभी भी थे, इसीलिए वो ट्रेन शुरू नहीं कर रहे थे। यहाँ पर उसे किसी की जान की परवाह नहीं थी, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और उसे धमका कर फिर ट्रेन शुरू करवा देता है। यहाँ पर ट्रेन शुरू हो जाती है और वहाँ पर वो शीशे का दरवाज़ा जो है तो बस टूटने ही वाला था। इस वजह से वो लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर जो है तो रास्ते में मिनसिक के दो दोस्तों को भी ज़ॉम्बीज़ काट लेते हैं और यहाँ पर अब बस मिनसिक, सीकवू और सांग-हुआ ये तीन लोग ही बचे थे और तीनों जो है तो चलती ट्रेन के पीछे भाग रहे होते हैं और एक डब्बे में चढ़ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन उन्हें पता नहीं होता और अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं और फिर वो उन ज़ॉम्बीज़ से फाइट करने लगते हैं और जो सेफ डब्बा था उसकी तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और फिर एक एक करके सबको मारने लगता है और बहुत मुश्किल से फिर ये लोग दूसरे डब्बे तक पहुँच जाते हैं। यहाँ वॉशरूम में जो लोग छुपे थे उनको भी ये लोग अपने साथ ले आते हैं। यहाँ पर जो है तो यंग सुक ने सबके दिमाग में यह डाल दिया था कि ये लोग इन्फेक्टेड है, इसलिए कोई भी इनको फिर उस सेफ डब्बे में अंदर आने नहीं देता और सब लोग फिर यंग सुक की बातों में आकर जो है तो खामोश खड़े रहते हैं और कोई भी उनका साथ नहीं देता, उन्हें अंदर आने नहीं देता। यहाँ दो डब्बों के दरमियान ये लोग जो है तो फंस गए थे। यहाँ पर सांग-हुआ भी अपनी कुर्बानी दे देता है उन लोगों को बचाने के लिए।
ताकि वो इस दौरान अपने आप को बचा सके और उनसे वो दरवाज़ा खुलवा सके। लेकिन वो जो यंग सुक था वो बहुत ही सेल्फिश था, वो उनके लिए बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलता। हमें उस औरत को दिखाते हैं जो 2 बहनें थी, उसमें से एक बहन जो है अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी और दूसरी जो है तो उसको देखकर बहुत ज़्यादा उदास थी और फिर वो जानबूझकर दरवाज़ा खोल देती है। वहाँ से सारे ज़ॉम्बीज़ जो हैं तो अब इस डब्बे में आ जाते हैं और सबको फिर जान से मारने लगते हैं, सबको काटने लगते हैं और सबको इन्फेक्टेड कर देते हैं। यहाँ पर जो है तो सिर्फ वही लोग बचे थे जिनको इन्होंने अंदर आने नहीं दिया था। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि वही सेल्फिश यंग सुक और एक ट्रेन अटेंडेंट जो है तो बाथरूम में छुपकर बच गए थे। ट्रेन फिर रुक जाती है, आगे नहीं जा सकती थी क्योंकि रास्ता ब्लॉक था। फिर इस वजह से वो सारे पैसेंजर्स जो बच जाते हैं वो उतर कर फिर ट्रेन की तलाश करते हैं जिससे वो आगे जा सके। इसी तलाश में वो लोग आपस में बिछड़ जाते हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यहाँ पर वो यंग सुक जो सेल्फिश इंसान ने अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन ड्राइवर को जो कि उसकी हेल्प करने आया था ज़ॉम्बीज़ के आगे फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ने उसे काट लिया था, अब वो भी इन्फेक्टेड था और यहाँ पर वो ट्रेन में फिर भी चढ़ जाता है और दूसरों की जान मुश्किल में डाल देता है। वो ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है और यहाँ पर वो सीकू पर हमला कर देता है और वो भी फिर अपनी बेटी को और उस प्रेग्नेंट औरत को बचाने के लिए उससे लड़ता है। यहाँ पर वो उसे काट लेता है। अब सीकू भी जो है तो इन्फेक्टेड हो चुका था। अब वो इन्फेक्टेड था, इस वजह से वो अपनी बेटी की और उस औरत की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उन्हें जो है तो इंजन वाले रूम में बंद कर देता है और ख़ुद फिर वो अब ज़ॉम्बी में तब्दील होने वाला था। और अपने इसी आखिरी पलों में वो उस लम्हात को याद करता है जब उसकी बेटी पैदा हुई थी, पहली बार अपनी गोद में उठाया था और ये सब सोचते हुए मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ जाती है और फिर वो ट्रेन से कूद जाता है और उस प्यारे लम्हात को सोचते हुए यहाँ पर वो दोनों बच जाते हैं और पहुँचते हैं वहाँ पर जो है तो आर्मी ने जो है तो सब रास्ता ब्लॉक किया हुआ था और यहाँ पर वो उन्हें ज़ॉम्बी समझकर बस शूट करने ही वाले थे। लेकिन उस सीकू की बेटी जो है तो एक सॉन्ग गाने लगती है जिसे वो सोल्जर सुन लेता है और फिर रुक जाता है और यहाँ पर वो दोनों को बचा लिया जाता है। इसी सीन के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड होती है।